की शादी नहीं ना होती, वो चूड़ी और मेहंदी उठाती हैं। यहाँ से मर्द भी उठा सकते हैं? वो मेहंदी खाली जी ठीक है। भाई, आपके लिए शादी करवा रहे हैं, आप मेहंदी लगाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। लोग इस वक्त सियालकोट के सबसे बिजिएस्ट चौक यानी कि घंटाघर चौक आप देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद है। बताएंगे सियालकोट के अंदर मुहर्रमुल हराम किस तरह मनाया जाता है। आपने पूरी दुनिया के अंदर अहले तशरीह हजरात के तो बड़े बड़े जुलूस देखे होंगे, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का जुलूस क्या आपने पहले कभी देखा? नहीं देखा होगा। के साथ ही घंटाघर चौक से हम लोग स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले चौक के इमाम बारगाह कैंट है, तो हम कैंट का रुख करते हैं। सबसे पहले आपको वो जुलूस भी दिखाते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको आज बड़ी ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हैं अपनी मनपसंद हलवा पूड़ी खाने के लिए। ये लंगरे हुसैनी है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन साथ साथ आए तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह पूड़ियाँ निकल रही हैं, कहाँ पर हलवा है। भाईजान थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। ये है जी, ये पूड़ियाँ तैयार की जा रही हैं। उसके साथ ये गर्मा गर्म ताज़ा पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं ताकि उशाकाने हुसैन राना नबूवत से मोहब्बत करने वालों को ताज़ा ताज़ा हलवा पूड़ी खिलाई जाए। इस लंगरे हुसैनी का इहतमाम करने वाले हसन भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान भाई हैं, हमारे बड़े भाइयों जैसे हैं। इनका ताल्लुक भी कैंट से है। अभी हम कैंट में मौजूद हैं और तो मैंने सोचा ये लंगर के हवाले से इनसे भी बात कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हसन भाई आप मुझे बताइएगा, ये लंगरे हुसैनी का सिलसिला कब से जारी है यहाँ पे? ये पिछले चंद सालों से अल्लाह ने हमें एक तौफीक दी है कि हम करबला शुहदाए करबला की याद में जो है ना, ये छोटी सी एक एफर्ट करते हैं, जिससे बस यही कोशिश होती है कि हम उनकी याद मनाते हुए हमारे पास जितने भी हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं ये हमारे पास आए, और जो भी हमें तौफीक के हिसाब से हम जो भी चीज़ बनाते हैं न्याज के तौर पे वो इन लोगों को दें, जिससे हमारे दिल को थोड़ा सा पूरा लंगरे हुसैनी किया जाए। हम भी जाते जाते लंगरे हुसैनी तो करके ही जाएंगे। और चूँकि उस्मान भाई यहाँ के मकामी हैं, उस्मान भाई यहाँ पर जगह जगह पर आप कैसा माहौल देख रहे हैं? लेकिन जी ये हमारे सियालकोट कैंट की ये शुरू से रवायत है जी जी कि यहाँ ये लोग बहुत पुरअमन लोग हैं। बाद हमें किधर लेके जाएंगे आप? इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे जी 9वीं मुहर्रम का हमारे सुन्नी दोस्त एक ताजिया निकालते हैं करबला शुहदाए करबला की याद में। इसके बाद इंशाल्लाह हम उधर चलेंगे। चलें जी। इसके बाद हम शोहदाए करबला की याद में निकाले गए उस ताजी के पास जाएंगे जो कि अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से निकाला जाता है। अभी हम लंगरे हुसैनी करेंगे, उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह। हमने उधर से लंगरे हुसैनी खत्म किया, बल्कि खत्म तो हो ही नहीं सकता लंगरे हुसैनी। हमने उधर से पेट भर कर खाना खाया। उसके बाद हम लोग चलते चलते आगे जा रहे थे। रास्ते में हमें ये अहले सुन्नत वल जमात का एक और जुलूस मिल गया। आज की रात ये हुसूसन जुलूस निकलता है। ये अलम देखे जा सकते हैं इनके हाथों में। और तो इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं इस ग्रोह का जो ना सरपरस्त आलम, और मैं इस ग्रोह को कम से कम 50 साल से हमारे बुज़ुर्ग चलाते आ रहे हैं। तो उनसे हम चलते हैं 5 मुहर्रम हराम को। तो 6 मुहर्रम को हमारा ये जुलूस जो है ना आरा बाज़ार यानी कि तोपखाना बाज़ार जाता है। उसके बाद ये जुलूस जो है ना लाल कुर्ती जाता है और वहाँ पर ज़ियारतें भी करता है, लोगों के घर में भी जाते हैं। उसके बाद हम 8 मुहर्रम को यहाँ से निकलते हैं गाज़ीपुर। गाज़ीपुर से फिर हम बाबल शहीद जाते हैं और तमाम ज़ियारतों पे ज़ियारतें करते हुए इमामुल हक पे जाते हैं। उसके बाद हम बिजली महल्ला है उधर से जाते हुए कदमा अली सरकार से हमारा रूट वापसी है। ठीक है। 10 मुहर्रम हराम को हमने ये जुलूस जो है इमामुल हक में जाके ना इख्तिताम पजीर कर दिया। मिलेगी जन्नत पिएंगे कौसर दिल को चैन होगा, नबी की मोहब्बत मिलेगी उसको जिसके दिल में हुसैन होगा। मन को तो मौला, मन को तो मौला, तेरा मौला, तेरा मौला। स्टार्ट किया घंटाघर चौक से। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए, वहां पर आपको हलवा पूड़ी का लंगर दिखाया, लंगरे हुसैनी भी दिखाया। उसके बाद अहले सुन्नत वल जमात का जुलूस दिखाया। अब हम आपको थाना कैंट के बिल्कुल सामने ये जो ताजिया है, ये यहाँ पे लोग ज़ियारत कर रहे हैं, लोग यहाँ पर दिए उठा रहे हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगी जा रही हैं। इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके हवाले से भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम आपको वो जुलूस भी दिखाएंगे जहाँ पर अहले तशरीह और अहले सुन्नत वल जमात का जुलूस भी इकट्ठा एक ही जगह पर खड़े होकर इन दोनों के जुलूस होते हैं। वो सारे नज़ारे आपको करवाएंगे। शायद आपने पूरी दुनिया में ऐसे नज़ारे ना देखे हों। तो सबसे पहले हम आपको ये ताजिया दिखाते हैं और ये भी बताते हैं इसको ताजिया क्यों कहा जाता है, ताजिया का मतलब क्या है और इनका यहाँ पर ये जुलूस निकालने का
मकसद क्या है, कब से ये ताजिया निकाला जा रहा है, यहाँ पर लोग दिए क्यों उठा रहे हैं, ये सारी बातें करने के लिए मैं ये रस्सी इन्होंने लगाई हुई है ताकि गैर मुतल्लिका अफराद यहाँ पर अंदर एंटर ना हो सकें। तो ये भाई मेरे साथ मौजूद है, इसी ताजिए के हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आप बताइए, आप सबसे पहले अपना नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम भाई, आप कैंट के रहायशी हैं? जी जी जी। आप अहले तशी हैं? अहले सुन्नत। आप अहले सुन्नत वल जमात से हैं। अच्छा जी, जी। ये बताएं, ये ताजिया क्यों कहते हैं इसको? ये सर हिंदुस्तान और जब पाकिस्तान अलग अलग एक साथ था, इकट्ठा था, उससे पहले का ये हमारा लाइसेंस था मेरे वालिद साहब के नाम। ठीक है। और ये तमूर लंग ने एक ताजिया बनाया था जो उसकी वो ज़ियारत करते थे। ठीक है। उसी सिलसिले में आज तक इस ताजिए, तैमूर लंग कौन है? ये हिंदुस्तान में एक बादशाह था। अच्छा। जी जी। तो वो हर साल हज के लिए जाते थे और जब वो बीमार हो गए तो उसके बाद उनको कोई भी उनको ख्वाब आई, उन्होंने अपने ख्वाब में ये देखा कि मुझे हुक्म हुआ है कि आप उस रोज़े की खाना काबा की एक शबी बनाए। ठीक है। उसी शबी के सिलसिले में ये ताजिए की भी शबी हम बनाते हैं मौला हुसैन पाक की। उसको ताजिया कहते हैं? जी जी। जो शबी होती है। जी जी जी। उसको उसकी ताजिए की इमाम हुसैन रोज़े की हमने ये शबी बनाई है। इसके साथ ही हम लोग आपको क्लोज लेके चलें तो उस्मान भाई अगर आप मेरे साथ आए तो यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मांगने में मसरूफ हैं। ये शबी है हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की ये शबी है। एक और यहाँ पे एक और चीज आपको बताते हैं, ये सिर्फ दिए ही नहीं उठाए जाते, यहाँ पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज भी आपको बताने लगे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक बहन मौजूद है, यहाँ पर चूड़ियां पड़ी हुई थी तो मैंने इनसे पूछा ये किस लिए रखी गई हैं। हालांकि दिए तो लोगों को उठाते हुए देखा था हमने, लोग दिए लेके जाते हैं, घरों में लेके जाते हैं और कोई अपना दिया बुझने भी नहीं देता। तो लोगों का यही मानना है कि जब तक अगर ये जलता हुआ दिया घर तक पहुंच जाए तो आप यही समझे कि आपकी मुराद लाजमी पूरी होगी। ये बहन मौजूद है, इनके साथ बात करते हैं। जी बहन, आप बताइएगा ये चूड़ियों का क्या कहेंगी? भाई जिन बहनों की और बेटियों की शादी नहीं ना होती वो चूड़ियां और मेहंदी उठाती हैं, और जब मुराद पूरी हो जाती है ना वो आके चूड़ियां और मेहंदी चढ़ाती हैं। ठीक है। अपनी मर्जी से, मतलब जितनी मर्जी चूड़ियां उठा लें यहाँ से? हाँ जी। कि एक ही चूड़ी उठानी नहीं, है? दो दो चार चार चूड़ियां उठा के लेके जाती है और इंशाल्लाह जितनी भी शादी हुई है ना वो आके से चूड़ियां और मेहंदी चढ़ाती हैं आके। डबल लेके जाते हैं। यहाँ से मर्द भी उठा सकते हैं? वो मेहंदी खाली। जी ठीक है। भाई आपके लिए शादी करवा दी, आप मेहंदी लगाए। इंशाल्लाह मेरे भाई की शादी होगी। चले जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। मतलब जिन बहनों की शादी नहीं हो रही इनका ये मानना है कि यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर चूड़ियां उठाई जाती हैं। जिन बहनों की शादी, मेहंदी लगाई जाती है, लेकिन ये मर्दों के लिए नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मेरी अगर दूसरी शादी के लिए मैं यहाँ से चूड़ियां या कुछ उठा लूं तो उसकी नहीं होगी। तो ये सिर्फ औरतों के लिए, खवातीन के लिए है। इसके साथ ही हम दूसरी जानिब चलते हैं। इसके हवाले से हमने जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी हमने आपके हाजिर खिदमत की। उस्मान भाई, आप किधर चलेंगे? अब इंशाल्लाह हम चलेंगे जी, हमारे जो अहले तशी दोस्त हैं उनका जो जुलूस आ रहा है तो इंशाल्लाह अब हम वो आपको दिखाएंगे कि हमारे सियालकोट कैंट की क्या रवायत है। चंद कदम से, चंद गज के फासले से वो इनके पास से गुजर के जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सियालकोट कैंट की ये जो रवायत है बिल्कुल अमन और मान वाली। लेकिन जी कैंट से बरामद होने वाला एक और जुलूस हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि कैंट की मरकजी इमाम बारगाह मैंने आपको बताया था कैंट में है। तो अलम यहाँ पर मौजूद है जुलूस के अंदर। इसके साथ ही मेरे लेफ्ट साइड पे अगर कैमरामैन साथ साथ दिखाए तो जुलूस यहाँ से बरामद हो चुका है। हम चौके इमाम बारगाह का हमने बताया था कि यहाँ पर इस तरह भी बनाए जाते हैं। ये बड़ा जुलूस है, शबी हज़रत इमाम अली मुकाम के रोज़ा मुबारक की शबी ये साथ लेके आ रहे हैं। बड़ी खूबसूरत शबी है, इसके साथ आगे जुलूस है। तो हम चलते हैं इमाम उस्मान भाई इमाम बारगाह की जानिब चलते हैं। तो आ जाएं। इमाम बारगाह कैंट के क्या मामलात हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है, मेरे साथ यहाँ पर भाई मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप अपना नाम तो बता दें। मेरा नाम है जी सैयद अलमदार हुसैन। मेरे वालिद साहब थे सैयद कौसर अली। ठीक है। जो कि इस इमाम बारगाह के मतवली थे और उनकी वफ़ात के बाद मैं इस इमाम बारगाह का मतवली और यहाँ के जुलूसों का लाइसेंस होल्डर। ज़बरदस्त। शाह साहब ये बता दें कि ये इस इमाम बारगाह की कितनी हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री है? जी तकरीबन इसकी हिस्ट्री ये है कि तकरीबन ये 1920 या 25 से इधर मजालिसें हो रही हैं। मतलब 100 साल से ज्यादा हो गया। बिल्कुल। ये पहले हमारे घर से सिलसिला शुरू हुआ था। मेरे दादा सैयद असगर अली उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था। उसके बाद वक्त के साथ साथ चलते चलते ये एक इमाम बारगाह की शक्ल इख्तियार कर गया।
जिसे हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया, और अब ये इमाम बारगाह अच्छा, ये पहले आपका घर था? जी जी। ले जी, ऐसा भी नज़ारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पहले ये घर था इनका। सैयद असगर अली थे, उसके बाद सैयद अकबर अली। ये इमाम बारगाह का नाम भी इन्होंने हमें पहले बताया कि सैयद अकबर अली और सैयद असगर अली के नाम से इनको इमाम बारगाह को मंसूब भी किया जाता है। तो ये पहले उनका घर था, जो कि चलते चलते बाद में इन्होंने अपनी रहाइश तो चेंज कर ली, लेकिन इसको इमाम बारगाह में कन्वर्ट कर दिया गया। लाइसेंस भी इनके नाम है। हमें जुलूसों के हवाले से बताइएगा, 10 दिन यहाँ पर किस किस तरह आप मुहर्रम ऐसे होता है कि यहाँ पर यकम मुहर्रमुल हराम बल्कि चांद रात से मजलिसें शुरू हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद 5 मुहर्रम को पहला जुलूस अलम का बरामद होता है। ठीक है। 7 मुहर्रम को मेहंदी का जुलूस। आज 9 मुहर्रमुल हराम ताज़िया मुबारक का जुलूस है। आज की रात जिसे शब अशूर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर रवायती, ये आप देख रहे हैं पीछे आग पर मातम, आग जल रही है और इधर आग पर मातम होता है। ठीक है। ये तकरीबन 60 साल से ज़ायद पुरानी रवायत है जब से ये हो रहा है। करबला के मैदान में हमें शहादतों के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। शहादतें अशूर के दिन शुरू हुई थी? जी बिल्कुल, इसी तरह अशूर के दिन रोज़े असर के वक्त शहादतों का सिलसिला ज़्यादातर शुरू हुआ। पहली शहादत किसकी हुई थी? पहली शहादत योम अशूर के हवाले से बताया जा रहा है। शहादतों का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था, लेकिन मजालिस का सिलसिला यहाँ पर चांद रात को ही शुरू हो जाता है। जो ही इस्लामी साल का चांद नजर आता है उसको चांद रात कहते हैं। फिर पहले दिन से, पहले मुहर्रम से मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाता है। 5 तारीख को इन्होंने बताया कि यहाँ से जुलूस बरामद होता है। उसके बाद 7 को जुलूस बरामद होता है। 9 मुहर्रमुल हराम को योम अशूर का जुलूस बरामद होता है। उसके बाद योम अशूर का जुलूस कब बरामद होगा? योम अशूर 10 मुहर्रम को। कितने बजे बरामद होगा? तकरीबन 10 बजे सुबह। अले जी 10 बजे सुबह यहाँ पर योम अशूर का भी जुलूस बरामद होता है। बड़ा ही पुरअमन जुलूस होते हैं ये। इनको बड़ी ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती है। यहाँ पर अमनो अमान की सूरत हाल है। यहाँ से हम अब कैंट से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जाएंगे अब बुड्ढन शाह की हवेली का आपको नज़ारा करवाएंगे। वहाँ पर लोग 7 मुहर्रमुल हराम को किस तरह दिए उठाते हैं। 150 साल की रवायती तरीक है उस हवेली की, जिसके हवाले से हमें बताया गया है। उस हवेली के हवाले से हम आपसे बात करते हैं। वहाँ पर जाते हैं, हम आपको लोग भी दिखाते हैं दिए उठाते हुए भी। वहां पर क्या क्या शबी तैयार की जाती है, ताजिए निकाले जाते हैं, वहां पर अलम का जुलूस निकलता है, उसके हवाले से हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे मिस्त्री अब्दुल्ला में, क्योंकि हमने आपको बताया सियालकोट में पहली मर्तबा हम लोग ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि किस तरह सियालकोट के अंदर मुहर्रमुल हराम मनाया जाता है। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। घराना नबूवत के शहजादों को हर कोई सलाम पेश करता नजर आता है, अकीदत और एहतराम के साथ उनका नाम लेता नजर आता है। तो हम चलेंगे बुड्ढन शाह की हवेली, उसके बाद आपको मिस्त्री अब्दुल्ला लेकर जाएंगे। तो यहाँ से इनसे इजाजत ले जी, इजाजत है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन यहाँ पर हम उस्मान भाई से भी इजाजत लेंगे, क्योंकि उस्मान भाई ने हमारा कैंट की जितनी भी अप्रोच थी इनकी, इन्होंने हमें हर जगह पर लेकर गए और इनके तवस्सल से ही हमने पूरी रिपोर्ट यहाँ की कैंट की तो मुकम्मल कर ली। अब हम दूसरी जगह आपको लेकर चलते हैं, वहां पर दिखाते हैं क्या मामला हैं। उस्मान भाई बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।